आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है, जिसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, आज हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े टेलीफोनिकली, उन्होंने हमारे से एडवाइस ली। वो थे पुणे में एक जगह का नाम है हिंजावड़ी के थे। उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके पास व्हाट्सएप पे नोटिस आया आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग सेक्शन 62 का सोल आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं, उनका नोटिस आया तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर कर दिया तो वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। एक बात समझ ले पहले, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है या मेल पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है या हार्ड कॉपी आती है, वो सब की वैल्यू सेम है। वैसे तो हमारे देश में किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। अब ये आर्बिट्रेटर हैं कौन आए कहां से? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, इनको सोल आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब ये आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 है क्या? 1996 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कि कोई भी दो पक्षों का मन मुटाव हो गया, आपसी विवाद हो गया या पैसे के लेन देन में कोई प्रॉब्लम होगी तो एक आर्बिट्रेटर को, मध्यस्थ को, मीडिएटर को नियुक्त कर दिया जाएगा। वो दोनों की बात सुनेगा और जिसकी बात उसको सही लगेगी वो एक डिसीजन देगा, जिसको अवॉर्ड बोलते हैं। बस अब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होती है, लागू कैसे होती है? जब आपने लोन लिया था, आपने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे। एग्रीमेंट एक्ट 1873 1873 में एक कानून बना था जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट, ब्रिटिश काल में, और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। सिर्फ आज की डेट में क्या है कि लॉ के जो एक्ट है उनके नाम चेंज कर दिए गए, लेकिन एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ। एग्रीमेंट एक्ट, उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी जो कि आपने पढ़ी नहीं थी उस टाइम, और ना ही कोई उनको पढ़ता, ना कोई उनको पढ़ सकता, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी महीन लिखी हुई हैं। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्पेक्स नहीं बना, चश्मा नहीं बना जिससे लगा के उसको पढ़ लें, और उसके लिए लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस आम आदमी के पास है नहीं। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी। एक टर्म कंडीशन ये भी थी कि आपसे अगर ईएमआई नहीं दी गई तो एक मीडिएटर नियुक्त किया जाएगा, मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और जो भी वो बात सुनेगा, जो भी वो समझेगा, जो भी वो डिसीजन देगा, वो दोनों पार्टियों को मान्य होगा उनको। अब सवाल ये आता है कि उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई आर्बिट्रेशन एक्ट में कि वो आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक नियुक्त करेगा। वो आप भी उसको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें क्लोज है ही नहीं। अब दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता। अरे अपने भी आप अधिकार जाने, अपने भी राइट्स जाने, और बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जान लें। अगर आप बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स नहीं जानेंगे, गफलत की स्थिति में रहेंगे, तो फिर आप जेल में भी जा सकते हैं। क्यों? ये चेक बाउंस का केस कर देंगे या ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे, कोर्ट से समन आ रहा है, तो आपको फिर पहले एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, तब भी नहीं जाएंगे। आपको फिर पीओ घोषित कर दिया जाएगा, घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब फिर जेल का प्रावधान है। लेकिन हुआ क्या कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से जेल नहीं हुई। जेल कब हुई? जब आपने कोर्ट की अवमानना करी तब। ऐसे ही जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट तो हो गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमने तो कोई किसी पेपर पर साइन ही नहीं करे, ऑनलाइन लोन लिया था। अरे ऑनलाइन लोन लिया था तब भी एग्रीमेंट पे आपने एग्री किया था, टेलीफोनिकली एग्री किया था, व्हाट्सएप पे एग्री किया था, मेल पे एग्री किया था, ई वेरिफिकेशन आपकी हुई थी। और तो आपने एग्री किया था, आपने मान्या था कि भाई आर्बिट्रेशन करना हो तो कर लेना मेरा।
अब वो इसीलिए आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। अब जो ये आर्बिट्रेटर है, ये कोई जज तो है नहीं कि हार्ड कॉपी भेजेगा आपके पास, जिसको समन बोलते हैं। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है, इनके पास राइट्स हैं कि व्हाट्सएप पे भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकते हैं, मेल पे भी भेज सकते हैं, या हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, या तीनों तरीके से भेज सकते हैं, या सिर्फ एक तरीके से भेज सकते हैं। वो लीगल है, कानूनी रूप से सही है, उसकी पूरी मान्यता है। अब दिक्कत कहां है, लोग उसका जवाब नहीं दे रहे, ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे। अरे तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से मिलके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसका आर्बिट्रेटर जवाब ही नहीं दे सकता, जो स्पेशलिस्ट है वो उसको निकाल देंगे उसमें से। अरे एडवोकेट का काम क्या है यार, पॉइंट निकालने का, और कुछ काम ही नहीं है उसका। अब वो उसको निकाल के जब उनका जवाब पूछेगा तो आर्बिट्रेटर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। अब जब जवाब नहीं दे पाएगा तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर वो फिर भी करेगा, 100 में से 1% चांस है, तो वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, वो उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब जो ये हमारे साथ पुणे से हमारे क्लाइंट जुड़े इंजावड़ी से, इनकी क्या प्रॉब्लम आई कि इनका व्हाट्सएप पे आ गया, इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, दोबारा फिर आ गया, फिर इग्नोर कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर दिया सोल आर्बिट्रेटर ने। वो कहां से नोटिस आया था, चेन्नई से नोटिस आया था पुणे के लिए, जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं ताकि आप जा ही ना पाए। अब वो उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। अरे जाना जरूरी नहीं है, जवाब देना जरूरी है यार, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करना जरूरी है कानूनी रूप से। कुछ लोग अपने आप ही कलाकार बन जाए, अपने आप ही उसका जवाब दे दें, या किसी झोला छाप से मिल लेते हैं यूट्यूबर से, वो उसका जवाब दे दें। अब नीम हकीम खतरा है जान यार, जिसको बेरी की दुकान का नहीं पता, घंटा लगेगा वो। तो ऐसे ही स्पेशल अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें। अब इन्होंने जवाब नहीं दिया, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पास हो गई, अवार्ड पास हो गया। अवार्ड पास होने के बाद कोर्ट से ऑर्डर ले आया वो अजोल आर्बिट्रेटर। अब जब कोर्ट से ऑर्डर आ गए तो उसकी चल संपत्ति को टैच कर दिया गया, उसके घर का जो सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, गैस चूल्हा, सिलेंडर, एसी, जो भी उसकी चल संपत्ति सब उसकी टैच कर ली गई। पुलिस को वो लेके आए अपने साथ। अब उनके पास राइट्स कहां से, अरे आर्बिट्रेशन एक्ट ने दे रखे हैं यार उनको। अब उसने बेवकूफी क्या करी उस आदमी ने कि उसका जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया, अब सामान अटैच हो गया। अब वो हमारे पास आया, अब सांप चले गए, अब लाठी मारने क्या फायदा है यार। अब तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। अब क्या करूं, अब मिलेगा बापा जी का घंटा ले ले, लुगाई को भी दे दे जाके। अब तो नीचे सोने की तैयारी कर भाई, अर्जा भंडारा हो, कहीं लवज हो रहा है, वहां अपने बड़कों ले जाकर रोटी खवा लेकर। और क्या करेगा, और कानूनी रूप से क्या कर सकता है, चेन्नई जा, उसी कोर्ट के अंदर जा, चाहे घर से वो 2000 किलोमीटर दूर है, वहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जहां आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो या जहां अवार्ड पास हुआ वहीं पे ही स्टे मिलेगा। अब वहां भी जाके स्टे लेना पड़ेगा। अब वो क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ज्यादा उलझापूर्ण हो गया। लेकिन शुरू में तो कुछ भी नहीं है यार, वो स्टॉप होएगा। तो इसी तरह से आप गफलत की स्थिति में ना रहें। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी आ रही है, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का 99% बचाव कर सकते हैं। 100% क्यों नहीं। अरे अमरदीप कादियान किसी भगवान का नाम तो है नहीं भाई, हम तो लोन के डॉक्टर हैं, हम तो ऑपरेशन कर देंगे। 99% बचाव क्यों हो सकता है, क्यों हम एक्सपर्ट अपने काम के। 100% क्यों नहीं हो सकता। अबे 100% तो भाई भगवान तो है नहीं जो 100% बचा लेंगे, वो तो 1% तो भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अगर किस्मत खराब होगी फिर तो ऊंट पे चढ़ जाओ, वहां भी कुत्ता काटेगा भाई, फिर अमरदीप कादियान कैसे बचा लेगा। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, कनॉट पैलेस में। हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में,
मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूं टाइमली। अभी भी मैं 10 दिन के बाद, पूरे 10 डे के बाद अपने घर अपनी स्टेट में आया हूं, क्योंकि मैं 4 स्टेटों में अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइंटों से मिलने गया था। पहले मैं जा रहा था अमृतसर, वहां अपने क्लाइंट से मीटिंग करी, 2 दिन लगे। उसके बाद मैं चढ़ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्लाइंट आ गया तो वहां पे उससे मीटिंग करी। उसके बाद आ गया कर्नाटक का क्लाइंट, वो आ गया कर्नाटक का बेंगलुरु का, फिर मैं बेंगलुरु चला गया, वहां से फ्लाइट पकड़ के। और उसके बाद आ गया तमिलनाडु का, तमिलनाडु में ऊटी का, फिर मैं ऊटी चला गया। यानी टोटल 10 दिन के बाद आया हूं। बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते। अरे भाई लाइव कैसे आऊंगा, मेरी टीम कोई मेरे साथ साथ थोड़ी चलती है। अब जो हमें बुला रहे हैं, किसी का 85 करोड़ का लोन है, 85 CR का है, किसी का 72 CR का है, 72 करोड़ का है, किसी का 112 करोड़ का है, किसी का कितने का है, किसी का कितने का। करोड़ों रुपए वाला ही हमें बुलाते हैं, लाखों वाला कभी हमें नहीं बुलाता। हाँ, कुछ आदमियों की लॉटरी निकल जाती है, क्योंकि आप 5 स्टेटों में तो हमारे ऑफिस हैं, वहां पे तो कभी भी आप हमारे से मिल सकते हैं पहले अपॉइंटमेंट लेके। लेकिन अदर स्टेट में, जैसे कि अमृतसर हमारा ऑफिस नहीं है, चंडीगढ़ हमारा ऑफिस नहीं है, बेंगलुरु हमारा ऑफिस नहीं है, ऊटी हमारा ऑफिस नहीं है, लेकिन इन 4 स्टेटों में मैं अभी आया हूं। अगर वहीं का कोई भी क्लाइंट हमारे से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता था। उसको फायदा क्या है भाई, उसकी आने की लेबर बच जाएगी। और दूसरा, अगर किसी का 4-5 करोड़ रुपये का भी लोन है, बहुत कम अमाउंट का है, 5-7 करोड़ रुपए का, वो वहीं पे भी हमारे से मिल सकता है। भाई बेंगलुरु में रहता है तो बेंगलुरु में हम आ ही रहे हैं। ऐसे ही अदर स्टेट में मैं आता रहता हूं टाइमली। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं ये जानने के लिए आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं हमारे से, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल करें कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है ना, या 10 दिन में भूल गए साथियों। अभी मैं लाइव आऊंगा रात को 9 बजे, डेली मैं लाइव आता हूं, 12 महीने आता हूं अगर अपनी स्टेट में होता हूं। तीजो त्वारो बारो इतवारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो खांसियो जुकामो नजला बुखारो, लाइव में डेली आता हूं अगर अपनी स्टेट में होता हूं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय